Everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor, ABESIT College of Engineering. Today we discuss lecture number 33, Dependent and Independent Jacobians. Dear students, इससे पहले लेक्चर 32 में हमने ये पढ़ा कि जैकोबियन इम्प्लिसिट फंक्शन पे कैसे अप्लाई किया जाता है। लेक्चर नंबर 31 में हमने पढ़ा कि जैकोबियन क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से उसको अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर ये भी एक उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कोई भी जैकोबियन कब डिपेंडेंट होता है और कब इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जो जिन फंक्शन से वो जैकोबियन बना है, जब हम टोटल डिफरेंशियल की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, वेरिएबल जब साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं, तो अगर वो डिफरेंशिएशन जो टोटल डिफरेंशिएशन से बन रहा है अगर जीरो के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जितने वेरिएबल्स उसमें यूज हो रहे हैं वो सब एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन बनाते हैं। तो यही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जैकोबियन क्या होता है। तो कंसीडर U V W are the functions of x, y and z। U, V and W तीनों ही x, y, z के फंक्शन हैं। देन if we find del U V W with respect to x, y, z और x, y, z with respect to u, v and w, इनमें से हम कोई भी अगर जैकोबियन निकालते हैं, इफ del u v w अपॉन एक्स वाई जेड, यानी जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, अगर ये जीरो के बराबर होता है तो इसका इम्प्लाइज मतलब u है, ये होता है कि u v एंड w इन ए रिलेशन, यानी ये एक रिलेशन में होते हैं, दैट इज इट्स आर कनेक्टेड, यानी ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनमें एक आपस में रिलेशन होता है। इफ जैकोबियन ऑफ u v w विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब होता है u v एंड w आर नॉट कनेक्टेड। इसका मतलब ये है अगर नॉट कनेक्टेड हैं तो u v w आर इंडिपेंडेंट, और इसका मतलब ये है कि u v w आर डिपेंडेंट। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि अगर u v w डिपेंडेंट हैं तो उनमें आपस में एक रिलेशन है, और अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, यानी u v w कनेक्टेड नहीं है, वो एक रिलेशन नहीं रखते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ u इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड v इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, show that u and v are in
रिलेशन। हमें ये बताना है कि ये एक रिलेशन में है। अगर हमें इसे रिलेशन में प्रूफ करना है तो उसके लिए पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये डिपेंडेंट है या नहीं। अगर ये डिपेंडेंट है तो रिलेशन बनाएंगे और डिपेंडेंट नहीं है तो रिलेशन नहीं बनाएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं एंड फाइंड रिलेशन। वो रिलेशन क्या आ रही है हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमें फंक्शन गिवन है u इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड v इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके लिए सबसे पहले हमें एक जैकोबियन बनाना होगा u और v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। उसकी हम डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो अगर हम ये डिफ्रेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज, चूँकि x ऊपर भी है x नीचे भी है तो स्टूडेंट्स हमें डिवाइड का रूल देना पड़ेगा। अब डिवाइड का रूल लगा करके ही हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो मैं आपको ये डिफरेंशिएशन चूँकि निकालने में आपको परेशानी ना हो तो मैं यहाँ आपको निकाल के दिखाता हूँ। क्योंकि v इक्वल्स टू है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर हम डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहते हैं तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये फंक्शन ऊपर जा कर के एच इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस एक्स प्लस वाई एच इट इज, ऊपर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस वाई। यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ से प्लस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन आ रहा है 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो इस y की जगह पे x आ जाएगा। यानी मैंने जो डिफरेंशिएशन निकाला है विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर आएगा। डेफिनेशन देंगे डिटर्मिनेंट को ओपन करने की, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होता है माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होता है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी हमने ये देखा कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। तो स्टूडेंट, सिंस डेल यू वी अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है u एंड v आर डिपेंडेंट, यानी ये डिपेंडेंट्स हैं। अगर ये डिपेंडेंट हैं तो अब हम इनका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सिंस u इक्वल्स टू है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जिसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये तो v के इक्वल दिया है तो इसकी जगह पे हम v रख सकते हैं। यानी हमारा जो रिलेशन है u इक्वल्स टू tan इनवर्स v, यानी हम ये भी कह सकते हैं v इक्वल्स टू tan u, तो ये u और v में रिलेशन आ गया है। इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कब हमारा जो जैकोबियन होता है वो डिपेंडेंट होता है, कब वो इंडिपेंडेंट होता है, और अगर वो डिपेंडेंट होता है तो हम उसका riलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये भी। इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
v equals to x plus y plus z and w equals to x y y z and zx। हमें एक्स वाई यू वी और डब्ल्यू दिए हैं आर नॉट इंडिपेंडेंट। आर नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये डिपेंडेंट हैं। अगर ये डिपेंडेंट हैं तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। हेंस फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अगर ये डिपेंडेंट हैं तो हमें इनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमें गिवन है u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड w इक्वल्स टू एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। क्योंकि हमें सबसे पहले u v w का जैकोबियन चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अगर हमें ये जैकोबियन बनाना है तो जैकोबियन की डेफिनेशन लगा देते हैं। सबसे पहले u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x होता है 2x, y होता है 2y और z के रिस्पेक्ट में 2z। v का करेंगे तो 1 1 और 1 हो जाएगा। w का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y प्लस z हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x प्लस z हो जाएगा और जब हम विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो y प्लस x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें तो 2 कॉमन निकाला जा सकता है, 2 कॉमन निकाला जा सकता है। तो 2 कॉमन निकालने से x y z हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, y प्लस z x प्लस z और y प्लस x यानी x प्लस y हो जाएगा। स्टूडेंट अगर हम किसी एक एलिमेंट को के रेस्पेक्ट में इसे ओपन करना चाहें तो हम 2 को 0 बना सकते हैं। तो इसी के लिए हमने इसको ऑपरेट किया कि C2 को फाइंड करने के लिए C2 माइनस C1 और C3 को फाइंड करने के लिए C3 माइनस C1। तो जब हम इस जैकोबियन को सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, x1 और y प्लस जेड एज इट इज़, ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये होगा x प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड। ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा यानी ये x माइनस वाई हो जाएगा। माइनस के साथ y माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये जेड माइनस एक्स होगा, ये 0 हो जाएगा और ये होगा x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, कैंसिल हो जाएगा यानी इसे भी हम माइनस के साथ z माइनस एक्स लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो गए हैं। जब भी किसी डिटरमिनेंट में 2 कॉलम सेम हो जाते हैं ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि u v w आर इन रिलेशन। ये एक रिलेशन में है। रिलेशन में होने का मतलब है इट्स आर डिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हमें इनके बीच का रिलेशन भी फाइंड करना है। तो रिलेशन के लिए जब हमें रिलेशन निकालना है तो रिलेशन निकाल देते हैं। जो प्रॉपर्टी दी गई हैं, जो वैल्यू दी गई हैं उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। u इक्वल्स टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड और w भी गिवन है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब स्टूडेंट चूँकि हम u को देखें v को देखें तो अगर v का स्क्वायर किया जाए तो u मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से वैल्यू आ सकती है। तो मैंने यही किया कि v का स्क्वायर किया, v का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। चूँकि यहीं से मुझे x वाई और z के स्क्वायर अलग अलग मिल सकते हैं तो मैंने स्क्वायर किया। तो पहले एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर, फिर 2 2 की मल्टीप्लाई का ट्वाइस होता है
दो दो की मल्टीप्लाई होनी है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाई जेड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जेड एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इसको मैंने एक साथ लिखा है, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखें तो ये हमारा गिवन है कि ये u के बराबर है, ये हमारा गिवन है कि ये w के बराबर है, और ये हमारा चल रहा है v स्क्वायर, यानी ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसकी रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। और भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है स्टूडेंट, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। इसके बाद हम एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव यूजिंग जैकोबियन, यानी किसी फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव कैसे आते हैं यूजिंग दी जैकोबियन फंक्शन, यानी जैकोबियन का यूज़ करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।